हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर क्या रहता है समझते हैं। देखो, लूप सारे तीन चीजों को यहाँ पे फॉलो करते हैं। मैं मेन मेथड पे आया, यहाँ पे तीन चीजें होती है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और एक होता है कंडीशन। ये तीन चीजें ही रहती है हर एक लूप के अंदर, है ना। इनिशियलाइजेशन का मतलब मैंने करा इंट आई इक्वल्स टू 1, यानी कि इसके पूरे कंप्लीट आई के इसके कंप्लीट लाइफ साइकिल में जो पहली बार जो वैल्यू असाइन होती है वो वैल्यू उसके इनिशियलाइजेशन होती है। जैसे कि हमारा बर्थ होता है तो वो भी एक बार ही होता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ हमेशा फिक्स रहती है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी है कि इनिशियलाइजेशन एक बार यहाँ पे 1 से सेट कर दे, ये इनिशियलाइजेशन हो गए। बाद में वैल्यू चेंज करते रहते हैं, पर इनिशियलाइजेशन तो 1 हुआ था। दूसरी चीज आती है कंडीशन। कंडीशन मतलब कि ये कब तक कौन सी कंडीशन ऐसी दे जो सेटिस्फाई करता है। तो हमने कहा आई लेस देन इक्वल टू अगर 5 तक रहता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती रहेगी। और कंडीशन के बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये डिपेंड करता है कि हमने कंडीशन क्या दी है। देखो, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज करिए, 5 तक जाना है, तो अंडरस्टूड है कि 1 to 5 जाना है, तो हम क्या कर देते हैं आई प्लस प्लस कर देते हैं। ये कंडीशन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाता है। अब लूप चाहे व्हाइल हो, डू व्हाइल हो या फॉर लूप हो, तीनों के अंदर ये रहता है। तो यहाँ पर हम व्हाइल लूप को डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाइल लिखा। अब व्हाइल लूप के अंदर देखो क्या सिंटेक्स है, यहाँ पर आती है कंडीशन और यहाँ पर आता है क्या, उसके अंदर जो बॉडी ऑफ द लूप है, बॉडी ऑफ लूप, और लास्ट में फिर इसके अंदर इंक्रीमेंट भी यही कर सकते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये दोनों चीज यहाँ पे जाती है। अब इनिशियलाइजेशन करना है तो मैंने कहा इंट आई इक्वल्स टू 1। अब आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो गई, अब कंडीशन यहाँ पे देते हैं, वो इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन दे दिया आई लेस देन इक्वल्स टू 5 तक जाए। बॉडी ऑफ लूप में हम जो भी करवाना चाहते हैं तो मैंने करवा दिया सिस आउट, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया वैल्यू ऑफ आई। क्लियर है। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाया, तो मैंने क्या कर दिया आई प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास तीन चीजें आ गई। अब हमने क्या करा, इतना करने के बाद ऑल्ट शिफ्ट एन करा और रन कर देंगे। यहाँ पे क्या करा हमने, कंट्रोल एस करा और इसको अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो रन करने के लिए कंट्रोल F11 करा। कंट्रोल F11 करने के बाद हम आराम से यहाँ तक वैल्यू को लेके जा सकते हैं। तो 1 to 5 हमारे पास आ गई वैल्यू। ठीक है, तो 1 से 5 तक हमने यहाँ तक इसको इंक्रीमेंट करवा दिया। समझ गए भाई। तो ये लूप कैसे काम कर रहा है, अब मैंने को 1 to 5 तो आपको समझ में आ गया। बट वाइल लूप और फोर लूप में क्या है, अगर मैं जैसे इसको कमेंट कर देता हूँ, ये तो वाइल लूप है, अब मैं यहीं पर फोर लूप चलाता हूँ। मैंने फोर चलाया, फोर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू कहाँ तक चला देंगे भाई 5, आई प्लस प्लस। तो ये तीनों कंडीशन एक में डाल दी, सिस आउट करवा दिया। अब यहाँ पे मैं लिख दिया आई की वैल्यू को, तो यहाँ पर भी आउटपुट सेम आने वाला है, यहाँ पर भी आउटपुट सेम आ गया। अब बात ये कि डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो भाई, अगर मान के चलो कोई ऐसी कंडीशन बताता हूँ मैं, जैसे इनको तो मैं चलो कोड को ऐसी चीज छोड़ देता हूँ। ठीक है, एक ऑन कर देता हूँ और बंद कर देता हूँ। अब ऐसा क्या मेन डिफरेंस है जहां पर मुझे व्हाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं दिखाता हूँ। तो मैंने इसको तो सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर आकर के मैंने क्लिक करा, ऑल्ट शिफ्ट एन करके क्लास एक और बना ली मैंने, टेस्ट 1 के नाम से मैंने क्लास बना दी। अब इस टेस्ट 1 क्लास में आया, मैंने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बनाने के बाद समझो कि मान चलो कोई नंबर है, उस नंबर की वैल्यू मान चला है यहाँ पे 1 2 3, ये है। मैं इसके हर एक डिजिट्स को निकाल कर इनका सम करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या कह दिया इंट नंबर इक्वल्स टू। अब ऐसा सम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे फोर लूप यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे व्हाइल लूप यूज करेंगे। क्योंकि देखो, ना तो हम कंडीशन को, ना तो हम इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हम इसी के अंदर बस कंडीशन पास करना चाहते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑटोमेटिक हो जाए। तो हमने क्या करा, व्हाइल लूप लगाया। व्हाइल के अंदर हमने यहाँ पे दे दी कंडीशन, क्या दे दी, कंडीशन क्या दे दी हमने कहा नंबर। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नंबर ग्रेटर देन जब तक 0 जब तक चले लूप, बस कंडीशन दे दी। तो ऐसे केस में व्हाइल का यूज करते हैं। अब इसी चीज को 4 से करोगे तो वहां पे इनिशियलाइजेशन दो एक्स्ट्रा वर्ड बढ़ रहा है ना, पर यहाँ पे हमने नंबर का यूज कर लिया कंडीशन चेक करवाने के लिए। अब ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। समझ रहे हो, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का कोई मतलब नहीं रहा, ना काउंट का मतलब रहा। तो यहाँ पे ऐसे केस में हम व्हाइल का यूज करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो नंबर है, नंबर की वैल्यू को हमने क्या निकाला, रिमाइंडर निकालना है। तो नंबर को मॉड्यूल कर देंगे 10 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा भाई। रिमाइंडर को स्टोर करो, ये इंट रिमाइंडर में। ठीक है, इंट रिमाइंडर में स्टोर करवा ली वैल्यू को। अब जो रिमाइंडर में जो वैल्यू स्टोर हुई है, ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, बट ठीक है रिमाइंडर की वैल्यू आ गई। अब मुझे नंबर चाहिए, तो नंबर को डिवाइड कर देंगे 10 से। जो नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वापस नंबर में स्टोर करवा लेंगे।
ऐसे ही रिमाइंडर में ले लिया मैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू मैं चाहे से तो ऊपर इनिशियलाइज करवा दी, इंट रिमाइंडर इक्वल्स टू कुछ भी रख दो, 0 रख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, मैं तो इसका सम करना चाहता, तो इंट सम इक्वल्स टू मैंने कर दिया 0। अब किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सम की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करिए। अब रिमाइंडर आ गया मेरे पास, इस रिमाइंडर को मुझे सम करना है, तो मैंने क्या करा, सम प्लस रिमाइंडर। अब सम की वैल्यू क्या थी, इनिशियली 0 थी, और रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, अभी यहाँ पर 3, पहले 3 निकलेगी ना यहाँ से, पहले 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, ऐसे बनेगा। कैसे पहले 3 आया भाई, 3 कैसे निकला, 1 2 3 में से मॉड्यूल करा 10 से, तो 3 निकल के आ गया, फिर उसी को यहाँ पर लेके आ गया मैं, तो यहाँ पे 1 2 3 है, इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। तो नंबर में क्या स्टोर हो गया वापस है 1 2, तो अगली बार फिर 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह से नेक्स्ट टाइम 1 आ जाएगा, ये हमारा चलता रहेगा। अब हमने क्या करा, रिमाइंडर की वैल्यू को सम में ऐड कर दिया, सम की वैल्यू को वापस सम में असाइन कर दिया। अब पहली बार में क्या है, सम की वैल्यू क्या है 0, फर्स्ट टाइम जब लूप चल रहा है व्हाइल लूप, यानी कि पहली बार एंटर करा तो सम की वैल्यू 0 है, 0 को लेकर के गए, और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी 3, 0 + 3 3 हो गया, सम में क्या स्टोर हो गया 3 स्टोर हो गया। दोबारा से लूप चलेगा तो सम की वैल्यू कितनी 3 इस बार, तो अगली बार रिमाइंडर की वैल्यू कितनी 2, तो 3 + 2 5 हो गया, और सम में स्टोर कर दिया। ये हमारा प्रोसेस रह जाएगा। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे आके बाहर आके सेव हमने लिख दिया सिस आउट, और यहाँ पे लिख दिया सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अब डिजिट्स का सम क्या रह जाएगा, प्लस लगा करके हमने कर दिया, यहाँ पर प्लस लगा करके लिख दिया, क्या लिख देंगे भाई, प्लस लगा करके क्या करना है, सम की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो सम करवा देंगे। कंट्रोल F11, तो यहाँ पे 1 3 5 7 हो गया ना, 6 हो गया ना। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई और नंबर लिखा जाए, तो आपको बता देता हूँ, आप चाहे जो भी नंबर लिखोगे, आप कितने भी डिजिट्स का उनका भी सम कर देगा ये, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल F11 करा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम 16 आ गया, 1 3 5 कितना हो गया, 4 4 क्या हुआ 8, और 5 13, और 3 16, तो 16 आ गया। तो यहाँ पर ऐसे केस में हमें व्हाइल लूप यूज करके चलना है। आई होप सो समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि कोई गैप नहीं रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।